बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहली वीडियो में हमने सेल टाइप्स के बारे में डिस्कशन की थी। हमने सेल के मुख्तलिफ़ टाइप्स डिस्कस किए थे, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। तो इसकी हम एक एक की स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे। तो आज इंशाल्लाह हम प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोट्स को हमने एक्सप्लेन किया था कि इसमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस पाया जाता है और इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। तो इसका जो इम्पॉर्टेंट एग्जांपल इसमें अमूमन बैक्टीरिया इंक्लूड होते हैं और बैक्टीरिया जो मोस्टली फाउंडेड बैक्टीरिया है, जो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, वो है बैसिलस। बैसिलस का शेप यूजुअली ओवल शेप का होता है। ये हो गया इसका आउटरमोस्ट सेल मेम्ब्रेन, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ इस तरह के इन्विजिनेशन पाए जाते हैं। इस तरह के बहुत सारे इन्विजिनेशन पाए जाते हैं, जिसे मीजोसोम कहते हैं। इस मीजोसोम का फंक्शन है, इसकी 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। पहला है रेस्पायरेशन। ऑल रेस्पिरेटरी एंजाइम्स ऑफ बैक्टीरिया आर फाउंड इन द मीजोसोम। तो यहाँ पर रेस्पायरेशन होता है मीजोसोम में। और यूकैरियोटिक सेल में जो रेस्पायरेशन होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ऑल द एंजाइम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विच इज प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल्स आर प्रेजेंट इन द मीजोसोम ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पर रेस्पायरेशन होता है, एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस होता है। और इसका दूसरा जो मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है सेल डिवीज़न। ये सेल डिवीज़न में रोल प्ले करता है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ये सेल वॉल, प्रोकैरियोट का सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। पेप्टिडोग्लाइकेन। और इसी सेल वॉल की बुनियाद पर हम बैक्टीरिया को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक है ग्राम पॉजिटिव और दूसरा है ग्राम नेगेटिव। हम आगे जाकर किंगडम मोनेरा में इसको डिटेल के साथ इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ सेल्स में सेल वॉल के बाहर, ये सेल वॉल इस तरह पूरे सेल के इर्द गिर्द होता है, लेकिन हमने अपने आसानी की खातिर सिर्फ एक पार्ट में शो किया है। इसके अलावा सेल वॉल के बाहर जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है, उसके बाहर इस तरह का जेलाटिनियस स्ट्रक्चर बना होता है, जो कि सिर्फ कुछ सेल में पाया जाता है। इसे कहते हैं कैप्सूल। ये एक जेलाटिनियस स्ट्रक्चर होता है जो सेल को प्रिवेंट करता है फ्रॉम डिसिकेशन। ये सेल को, बैक्टीरियल सेल को डिसिकेशन से प्रोटेक्ट करता है। एक जेलाटिनियस स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल वॉल के बाहर कुछ सेल में प्रेजेंट होता है। जिन सेल्स में कैप्सूल प्रेजेंट होता है उसे कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं, और जिनमें नहीं होता है वो नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं। कैप्सूल को यूजुअली ग्लाइकोकेलक्स बीटरम
ग्लाइकोकेलिक्स का टर्म भी कैप्सूल के लिए यूज़ होता है। अब हम सेल के अंदर की तरफ आते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। याद रखो, हम आगे पढ़ने वाले हैं कि यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में मुख्तलिफ़ किस्म के मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर या ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, लेकिन हमने पहले भी पढ़ा है कि प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। तो जो इंजाइम यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म के मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स में पाए जाते हैं, वो यहाँ पर बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। वो यहाँ पर बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में होते हैं और यहाँ पर वो ये फंक्शन परफॉर्म करता है। इसके अलावा बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल नहीं होता है, सिर्फ एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स। ये राइबोसोम चूँकि मेम्ब्रेन लेस है, इसकी मेम्ब्रेन नहीं है, तो इसलिए ये दोनों में मौजूद होते हैं, प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं राइबोसोम्स। और प्रोकैरियोट में 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। हम आगे जाकर इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोट्स में 80S टाइप ऑफ राइबोसोम्स पाए जाते हैं। आप सबको मालूम होगा कि राइबोसोम का फंक्शन है प्रोटीन फार्मेशन। अब आगे जाते हैं, बैक्टीरियल सेल के बाहर कुछ इस तरह के प्रोजेक्शंस होते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं पूरे सेल्स के बाहर। इस तरह के प्रोजेक्शन पाए जाते हैं जिसे कहते हैं फिम्ब्री, जिसे फिम्ब्री कहा जाता है। और इस फिम्ब्री का फंक्शन है एडहेशन या अटैचमेंट। ये किसी भी सेल को सबस्ट्रेटम के साथ अटैच करने का फंक्शन करता है। किसी भी बैक्टीरियल सेल को, प्रोकैरियोटिक सेल को अटैच करता है सबस्ट्रेटम के साथ। इसके अलावा इसी सेल साइटोप्लाज्म के अंदर जो इसका चूँकि न्यूक्लियस मखसूस नहीं होता है, न्यूक्लियस का कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, और जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो सर्कुलर डीएनए के फॉर्म में मौजूद होते हैं। ये सर्कुलर डीएनए इस तरह का होता है, इस तरह का ये सर्कुलर डीएनए होता है। ये इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। ये सर्कुलर डीएनए यूजुअली अमूमन सेंटर में पाया जाता है, लेकिन सेल डिवीजन के दौरान ये जाता है सेल मेम्ब्रेन या मिजोसोम के साथ अटैच हो जाता है और वहाँ पर वो डिवाइड हो जाता है। और जब सेल डिवाइड हो जाता है तो एक जो डिवीज़न इसका हो चुका होता है तो वो एक तरफ इस तरफ जाता है, दूसरा इस तरफ जाता है और एक सेल में उसका नंबर फिर से रिगेन हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है जिसे प्लाज्मिड कहा जाता है। इस प्लाज्मिड को एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल, ये अमूमन जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं, लेकिन ये न्यूक्लियस के बाहर होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो ये प्लाज्मिड जो है उसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल भी कहा जाता है। इस प्लाज्मिड में एक जीन पाया जाता है जिसे कहते हैं एफ जीन या फर्टिलिटी जीन। मैं इस पार्ट को थोड़ा सा रिमूव करता हूँ ताकि मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकूँ।
ये एफ जीन जो होता है फर्टिलिटी जीन, ये प्लाज्मिड पर पाया जाता है, जिसे फर्टिलिटी जीन कहा जाता है। फर्टिलिटी जीन, फर्टिलिटी जीन का फंक्शन है सेक्स पिलाई फॉर्मेशन, सेक्स पिली फॉर्मेशन। ये सेक्स पिली को बनाता है। कब बनाता है? जब सेल कंजुगेशन करता है, जब रिप्रोडक्शन के दौरान जब दो सेल आपस में अटैच होते हैं थ्रू कंजुगेशन ट्यूब, तो वहाँ पर कंजुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन ये सेक्स पिली करता है। तो याद रखो, ये प्लाज्मिड हर सेल में मौजूद नहीं होता है, कुछ सेल्स में पाया जाता है। तो जाहिर है जिन सेल में ये प्लाज्मिड पाया जाएगा वहाँ पर एफ जीन भी होगा प्लाज्मिड के अंदर, तो सेक्स पिलाई फॉर्मेशन भी होगा। इसलिए हम वो सेल जिनमें प्लाज्मिड मौजूद होता है, जिनमें प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं पॉजिटिव स्ट्रेन और डोनर cells are equivalent to male cell। टू मेल सेल, क्योंकि इसमें सेक्स पिली का फॉर्मेशन होता है और सेक्स पिली कंजुगेशन ट्यूब को बनाता है। इसके अलावा जिन सेल्स में ये एब्सेंट होता है तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव स्ट्रेन। जिन सेल्स में ये प्लाज्मिड एब्सेंट होता है उससे नेगेटिव स्ट्रेन कहते हैं, और इसको रिसिपिएंट सेल्स भी कहा जाता है, और इक्विवेलेंट टू फीमेल सेल, क्योंकि वो रिसिपिएंट होता है। तो ये था जनरल स्ट्रक्चर। ये जो फिमरी होते हैं ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में पाए जाते हैं। सेक्स पिली थोड़े से साइज में बड़े होते हैं देन द फिमरी, इसके साथ साथ होते हैं, लेकिन ये थोड़े से बड़े होते हैं। और इसका फंक्शन है, सेक्स पिली का फंक्शन है कंजुगेशन ट्यूब फॉर्मेशन ड्यूरिंग द कंजुगेशन, और फिमरी का फंक्शन है एडहेशन और अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेटम। तो ये था प्रोकैरियोटिक सेल का जनरल स्ट्रक्चर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक सेल, एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।